Assalamu alaikum everyone over here. In this lecture, we are going to discuss a very important topic of FPSC pedagogy paper. इसके बगैर इस टॉपिक के बगैर यानी पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसके बगैर आपको एफपीएससी के पेडागोजी यानी एसएसटी के पेपर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि 2 से 3 स्टेम जो है वो कंफर्म इसके बारे में हर पेपर में आए हुए हैं और आते हैं। तो इसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। हम स्टार्ट करते हैं प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो जीन प्याजे के बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ का साइकोलॉजिस्ट था, कौन था। तो ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट था। कहाँ का? स्विस यानी स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला था। तो इसने अपनी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसको पब्लिश किया कब? 1936 में। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद भी रहना चाहिए। ओके। तो पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये क्या है? जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो है बताती है कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनकी थिंकिंग और रीजनिंग जो है वो चेंज होती रहती है, चेंज होती है। उसमें डेवलपमेंट आती है बच्चों की रीजनिंग और उनकी थिंकिंग में। कब? जैसे ही वो ग्रो करते हैं। यानी एक बच्चा है, छोटी उम्र में है, तो उसकी थिंकिंग और उसकी रीजनिंग जो है वो डिफरेंट होगी। जैसे ही वो 1-2 साल बड़ा होगा तो उसकी थिंकिंग और रीजनिंग डेवलप होगी, ग्रो करेगी। यानी इन्फेंसी से लेकर, ठीक है, अडल्टहुड तक जब वो जाते हैं, बलोगत यानी जो अपनी इन्फेंसी बिल्कुल छोटी है इससे लेकर इन्फेंट जब होते हैं, ठीक है, इन्फेंसी की एज में जब होते हैं, तो वहाँ से लेकर अडल्टहुड तक, इस एज में जो उनमें जो डेवलपमेंट होती है किसकी? थिंकिंग और रीजनिंग की। ठीक है, उसके बारे में ये थ्योरी है। तो हम डिस्कस करते हैं। ये देखें, एक इसमें कॉन्सेप्ट है स्कीमास, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, एक्यूलिब्रेशन। ये चार वो कॉन्सेप्ट हैं जो अगर आप पेपर देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये चार वो कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार पेपर में आए हुए हैं। तो स्कीमास क्या होते हैं? ये भी सारे इससे रिलेटेड हैं, इसकी थ्योरी से। स्कीमास मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं, मेंटल पैटर्न होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज करने में और इंटरप्रेट करने में, बयान करने में, किसी भी इंफॉर्मेशन को तरतीब देने में और बयान करने में। जो हमारे मेंटल पैटर्न होते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उन मेंटल पैटर्न को या मेंटल फ्रेमवर्क्स को हम स्कीमास कहते हैं। नेक्स्ट है जी एसिमिलेशन। क्या है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन पे? मेरी एक पूरी वीडियो मौजूद है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट डिफाइन हम कर रहे हैं। एसिमिलेशन ये है कि जब कोई आपको न्यू इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, तो वो नई इन्फॉर्मेशन पहले से जो मौजूद जो स्कीमाज होते हैं, पहले से जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है उसमें फिट आ जाती है। दैट इज असिमिलेशन। असिमिलेट करना इसको कहते हैं। यानी न्यू इन्फॉर्मेशन का पुरानी इन्फॉर्मेशन में, स्कीमाज में फिट आ जाना। अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन ये है कि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली, तो पहली जो एग्जिस्टिंग जो स्कीमाज हैं, एग्जिस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है, वो मॉडिफाई भी हुई है, वो चेंज हुई है। उसमें नई इन्फॉर्मेशन आई है, उसमें चेंज, पुरानी में चेंज हुई है, पुरानी आल्टर हो गई है, पुरानी मॉडिफाई हो गई है जब न्यू इन्फॉर्मेशन आई है। लेकिन असिमिलेशन में सिर्फ नई इन्फॉर्मेशन जो है वो फिट आती है, चेंज नहीं होती एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्कीमाज जो हैं वो मॉडिफाई होते हैं। नेक्स्ट है जी एक्यूलिब्रेशन। एक्यूलिब्रेशन का जो प्रोसेस है वो बैलेंस करने का प्रोसेस है। यानी एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, जब दोनों चीज़ें ये इनमें बैलेंस आ जाता है तो फिर एक स्टेबल किस्म की, एक अच्छी किस्म की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। उस अच्छी बैलेंस किस्म की अंडरस्टैंडिंग को हम एक्यूलिब्रेशन कहते हैं। अच्छा, प्याजे की जो स्टेजेस हैं इसकी, इसकी थ्योरी की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की, वो 4 हैं।
पहली जो स्टेज है दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, पैदाइश से लेकर 2 साल तक की ये एज होती है। इसमें जो इन्फेंट्स होते हैं, शीरख्वार बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, दुनिया के बारे में सीखते हैं अपने सेंसेस के थ्रू और अपने एक्शन के थ्रू। और आहिस्ता आहिस्ता जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग उस उनमें डेवलप होती है। और जो है ना, उनमें क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट कोई चीज़ उनके सामने होती है तो उसको याद रखते हैं, जब लेकिन उनके सामने से दूर चली जाती है तो फिर वो उनको याद नहीं रहती। ये पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र तक सेंसरी मोटर स्टेज है। सेकंड जो स्टेज है दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 साल से शुरू होती है और 7 इयर्स तक रहती है। इसमें बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, थोड़ा अलामती अंदाज अंदाज में वो थिंकिंग करना शुरू करते हैं। और बच्चे थोड़ा ईगो इसेंट्रिक होते हैं, यानी कि इको इसेंट्रिक से मुराद ये है कि मतलब जो है ना, सेल्फ, अपने सेल्फ पर वो फोकस करते हैं। ठीक है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो थोड़ी और बढ़ती है, लेकिन उनको, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो उनको उनको पता नहीं चलता कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। यानी वो थोड़ी डिफिकल्टी महसूस करते हैं। अगरचे अंडरस्टैंडिंग 2 इयर्स से तक जो थी उससे बढ़ चुकी है, लेकिन अभी इतनी नहीं बढ़ी, फिर भी वो चीज़ों को समझने में डिफिकल्टी महसूस करते हैं, लेकिन थोड़े ईगो इसेंट्रिक हो जाते हैं, यानी बुरा भी मनाते हैं। इसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये वो स्टेज है जिसके बारे में आपसे एफपीएससी के टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बल्कि इस यही वो स्टेज है जिसके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 7 to 11 ईयर्स है। इसमें बच्चे लॉजिकली सोचते हैं और कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बारे में सोचते हैं। ठीक है, और उनमें जो है वो कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, यानी कोई चीज़ उनके सामने आई है और सामने से चली जाए तो उसका भी आइडिया उनके माइंड में रहता है। और वो सिंपल जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं उनको भी परफॉर्म कर सकते हैं 11 ईयर, 7 to 11 ईयर में। कंक्रीट चीज़ें उनके माइंड में रहती हैं। और जो लास्ट स्टेज है दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 12 ईयर से लेकर ऑनवर्ड रहती है। इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल रीजनिंग डेवलप होती है। यानी बच्चे जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में, यानी जैसे ऑनेस्टी है एब्स्ट्रैक्ट, स्ट्रेंथ है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में अपनी रीजनिंग डेवलप करना शुरू कर देते हैं। साइंटिफिक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो थिंकिंग है इनमें डेवलप होती है। तो ये हमारा लेक्चर था किसके बारे में, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 1936 में ये पब्लिश हुई। इसकी 4 स्टेजेस हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, बर्स्ट टू 2 ईयर, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 years to onward. So that was very, very important concept of Piaget theory of cognitive development. Before appearing in the test, you must learn it. Thank you very much.